this is day 5 of our 30-day English speaking course. On day 4 of this course हमने की थी एक बहुत ही मज़ेदार listening activity और प्रैक्टिस किया था shadowing, which is really important if you want to speak English fluently. Today in this video हम सीखेंगे कि खुद को इंग्लिश में कैसे इंट्रोड्यूस करें. Let's make your introduction impactful. सुना है ना, your first impression is your last impression. आज हम उसी पे काम करेंगे एंड आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को बेस्ट बनाने के लिए आपका इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम वही सीखेंगे. चलिए एक और कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. ओके, आपको पता है 2005 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम जो भी याद रखते हैं ना, उसका कनेक्शन हमारे 5 सेंसेस से होता है. हियरिंग, सीइंग, टच, स्मेल और टेस्ट, ये हमारे सेंसेस हैं. तो चलिए समझते हैं कि इन 5 सेंसेस को आप अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे हियरिंग है, आपकी टोन, आपका कॉन्फिडेंस. जब आप क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सीइंग है, जब आप रूम में एंटर करते हैं किसी भी रूम में, तो आई कॉन्टैक्ट और स्माइल ज़रूर मेंटेन करें. ये एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है. ठीक है, इसके साथ साथ टच है. जैसे अगर आपको कभी हैंड शेक करने का मौका मिल जाए तो हमेशा अपना हैंड शेक फर्म रखें, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट. इसके साथ ही साथ अपने रिस्ट पे हल्का सा सटल सा फ्रेग्रेंस स्प्रे करें. एक फ्रेश फ्रेग्रेंस जो है ना, सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन डालती है. ठीक है, सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेंसेस विल हेल्प यू टू मेक एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन. सो याद रखिए, जब आप बोल रहे हैं उस वक्त ये भी ज़रूरी है कि आप सामने वाले के सेंसेस को कैसे इन्वोक करते हैं. इन बातों को ध्यान रखिए. इस बिहेवियर को अपने रूटीन में शामिल करके आप अपने इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलिए अब समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है. वैसे तो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इज़ समथिंग दैट वी डू ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना. पर जब आप इसे इंग्लिश में देने लगते हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. आप नर्वस होने लगते हैं, है ना. उस टाइम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखो, 3 W's. हु आर यू, वॉट यू डू, वाई यू आर देयर. मैं कौन हूँ? आई एम दिव्यांशी शर्मा. मैं क्या करती हूँ? आई एम अ टीचर, अ कम्युनिकेशन कोच. मैं यहाँ क्यों हूँ? टू टेल यू अबाउट कम्युनिकेशन एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. हाँ जी, इतना ही सिंपल है. अब आप अपना इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्ट करो एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. 3 W's को याद रखो, ठीक है, उसे फॉलो करो. डोंट ओवर थिंक इट. हाय या हेलो बोलो, अपना इंट्रोडक्शन दो. कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ फ्रेंडली और जेन्युइन भी साउंड करो. दैट्स इट, देयर यू गो. चलो इसी को स्टेप वाइज समझते हैं. स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग. एक फ्रेंडली ग्रीटिंग ना बहुत ज़रूरी है. सिंपल ग्रीटिंग्स लाइक हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग आर ऑलवेज अ गुड स्टार्ट. बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी से मिलें तो उन्हें वार्मथ या ओपननेस के साथ मिले. हेलो, आई एम दिव्यांशी शर्मा, या गुड मॉर्निंग, दिव्यांशी दिस साइड. ठीक है. स्टेप नंबर 2, स्टेट योर नेम क्लियरली. अगला स्टेप है अपना नाम बताना. ये काफ़ी आसान लगता है ना, लेकिन जब आप नर्वस होते हैं ना तो हम अपना नाम बिल्कुल धीरे धीरे मम्बल करते हुए या जल्दी जल्दी बोल देते हैं. मैंने कई कैंडिडेट्स को ऐसा करते हुए देखा है. इंटरव्यूज़ में आते हैं, नाम बताने की बारी आती है, भागने लगते हैं. अपना नाम क्लियरली और नॉर्मल स्पीड में बताना ज़रूरी है. माई नेम इज़ दिव्यांशी या फिर आई एम दिव्यांशी. स्टेप नंबर 3, अब जब आपने अपना नाम बता दिया तो थोड़ा और पर्सनल जानकारी देने का वक्त है. आप कहाँ से हैं, ये बेस्ट वे है सामने वाले के साथ जुड़ने का, एक कनेक्ट बनाने का. आप जैसे ही बताएंगे ना कि आप इस सिटी से हैं, सुनने वाला आपसे रिलेट कर पाएगा. आई एम फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड, या फिर आई कम फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड, आई लिव इन देहरादून, इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी इन उत्तराखंड. ये सभी तरीके हैं अपनी सिटी के बारे में बताने के. नाउ स्टेप नंबर 4, टॉक अबाउट व्हाट यू डू. अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है अपने काम के बारे में बताना. ये आपको और आपके बैकग्राउंड को समझने में हेल्प करता है. आई एम अ टीचर, या फिर आई वर्क एज अ प्रोफेशनल, और आई एम करेंटली लुकिंग फॉर अ जॉब इन कंटेंट राइटिंग, या फिर आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस.
आप बोल सकते हैं आई एम अ होम मेकर। और अगर कुछ नहीं सोचता है तो बोलिए आई एम एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, या फिर आई एम लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव माई करियर प्रोस्पेक्ट्स। हाँ, इसमें बुराई क्या है? जो सच है वो बताइए, बस कॉन्फिडेंटली बोलिए। बहुत सारे तरीके हैं, बस अपने बारे में बताना है आपको, ठीक है? ओके, नाउ स्टेप नंबर 5, शेयर योर पर्सनल इंटरेस्ट। नाउ ये पार्ट ऑप्शनल है, पर अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को पर्सनल टच देना चाहते हैं, सुनने वाले को कनेक्टेड फील कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको सुने, चाहते हैं ना, तो ये ज़रूर बताइए। अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबीज़, ये सब ज़रूर शेयर करिए। कैसे? इन माई फ्री टाइम आई लव रीडिंग बुक्स, आई एन्जॉय ट्रैवलिंग, आई एन्जॉय डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस, या फिर आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, या बोल सकते हैं आई लव कुकिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट रेसिपीज। जो आपको पसंद है वो बताएं। आई लव, आई लाइक, आई एंजॉय, इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ करें और अपने आप को एक्सप्रेस करें। स्टेप नंबर 6, यहाँ आपको सामने वाले को इंक्लूसिव फील कराना है, उन्हें महसूस कराना है कि वो भी इम्पोर्टेंट हैं। कैसे? कुछ इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करके। इट्स नाइस टू मीट यू, व्हाट अबाउट यू। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया ना, अब उनके बारे में भी तो पूछिए। I did love to know more about you, ये बोल सकते हैं। या फिर I'm happy to connect with you, how are you today। इन सिंपल फ्रेजेस ने दूसरे पर्सन को एक इनविटेशन दे दिया अपने बारे में शेयर करने का, एंड नाउ इट विल हेल्प यू टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। यही होता है ना कि इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद क्या करें? यही क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स हर बार पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या करें, कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाएं। क्वेश्चंस पूछ के सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। कैसे देंगे? क्वेश्चंस पूछिए उनसे। अ गुड इंट्रोडक्शन इज अ 2-way एक्सचेंज, हमेशा याद रखिए इस बात को। चलिए एक रिकैप कर लें। अ फ्रेंडली ग्रीटिंग, योर नेम, वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट यू डू, समथिंग पर्सनल, and an invitation to continue the conversation by asking a question. There you go. प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्ट होंगे। तो जैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाएं, उसी में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। इंट्रोडक्शन देने का एक भी चांस मिस नहीं करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप इस कोर्स को डे 1 से देख रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो मैं जानती हूँ आप ज़रूर इम्प्रूव कर रहे होंगे। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखने की जर्नी में कोई पर्सनली आपको गाइड करे, तो यू कैन ज्वाइन माय 21 डे इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग। यहाँ लाइव प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। जी हाँ, आप और मैं साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। ग्रुप फन एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली होमवर्क और फीडबैक दिया जाता है। मैं पर्सनली इन 21 डेज में आपके साथ रहती हूँ लाइव और आपको सिखाती हूँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट माय वेबसाइट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खुद को एनरोल कीजिए एंड आई विल सी यू इन द क्लासरूम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर डे 5. On day 6 of this 30-day English speaking course, I will give you 4 secrets, powerful secrets to improve your English. So stay tuned and keep learning. I will see you soon.